नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चेक से रिलेटेड एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या होता है ऑर्डर चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक, स्टेल चेक, पोस्ट डेटेड चेक और एंटी डेटेड चेक। सारी की सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। इन सभी चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको एक बार चेक को भर के दिखा देता हूं कि कैसे चेक को भरा जाता है और चेक के अंदर क्या क्या बेसिक टर्म यूज़ होती हैं, ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम चेक को भरना सीख लेते हैं, कैसे चेक को भरा जाता है। सबसे ऊपर यहाँ पर ऑप्शन है डेट का। यहाँ पर हमें डेट डालनी है। जिस भी डेट को आप चेक इशू करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर डाल दीजिए। ऊपर लिखा भी हुआ है वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर डेट डाली है ये चेक 3 महीने बाद तक के लिए ही वैलिड है उस डेट से। अगर आप इस चेक को 3 महीने बाद लेके जाएंगे तो बैंक क्लियरली यहाँ पे इस चेक को रिजेक्ट कर देगा। जैसा कि ये चेक मेरा है और मेरा नाम पी है। सपोज करिए मुझे यहाँ पर पैसे भेजने हैं बी को। मुझे सपोज करिए यहाँ पर पैसे भेजने 1 लाख रुपए, वो भी बी को। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नीचे अपने सिग्नेचर कर दूंगा। अब यहाँ पर पे में मुझे बी का नाम लिखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पैसे भेजने हैं बी को, तो मैं यहाँ पर बी लिख दूंगा। उसके बाद मुझे कितने पैसे भेजने हैं, मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए भेजने हैं, तो मैं रुपीज़ के अंदर 1 लाख रुपीज़ वर्ड्स में लिख दूंगा। देन राइट साइड में मुझे 1 लाख रुपए डिजिट में भी लिखना है। अब चेक के सबसे नीचे जो पहले 6 डिजिट हैं वो आपका चेक नंबर होता है। यहाँ पर मैंने आपको चेक को भरने का पूरा प्रोसेस बता दिया कि क्या क्या टर्म्स होती हैं, कैसे चेक को भरा जाता है। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है बियरर चेक का। अब बियरर चेक क्या होता है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। अभी तक का सिनेरियो ये था कि पी ने एक चेक इशू किया बी के नाम पे। सपोज करिए वो चेक पी से या बी से किसी से भी वो चेक गुम हो जाता है और वो चेक किसी थर्ड पर्सन को मिल जाता है। मान लीजिए वो चेक सी को मिल गया। अगर वो सी ये चेक को बैंक में ले जाता है तो अब बात आती है कि बैंक सी को पैसे देगा। तो जी हाँ, सी को बिल्कुल पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है पे टू बी और बियरर। यहाँ पर बियरर का मतलब होता है एनोनिमस, यानी कि जिसके हाथ में भी ये चेक है वो इस चेक का मालिक है। ये चेक अगर आपके हाथ में भी और आप ये चेक बैंक में ले जाते हैं तो आपको भी बैंक ये पैसे देगा। तो ये था बियरर का मतलब। अब सेकंड केस है हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर चेक। इसका क्या मतलब होता है, इसे भी हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है बियरर, हमें इसे काटना होता है और इसके ऊपर हमें लिखना होता है ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए पी ने एक चेक इशू किया बी के नाम पे, जो कि है 1 लाख रुपए का। अब यहाँ पर पी बैंक को ऑर्डर दे रहा है। इस केस में मेरा बैंक है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर पी आईसीआईसीआई बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बी ही यहाँ से पैसा निकाल सकता है इस चेक को देके, और कोई भी पर्सन इस चेक को देके पैसा बैंक से नहीं ले सकता। पिछले केस में क्या था कि ये चेक सी के हाथों में लग गया था और सी ने बैंक से पैसे निकलवा लिए थे। बट इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेक ऑर्डर चेक है। यहाँ पर पी ने क्लियरली बैंक को ऑर्डर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी ही पैसे निकलवा सकता है, कोई और पर्सन पैसे नहीं निकलवा सकता। अब बात ये आती है कि बी ही ये चेक बैंक में ले जाए तो बैंक को पता कैसे चलेगा कि बी ही सही पर्सन है। तो इस केस में यहाँ पर बी को अपनी कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी बैंक को दिखानी होगी, तभी बैंक इस चेक के बदले बी को पैसे देगा। तो ये था पूरा का पूरा ऑर्डर चेक का कॉन्सेप्ट। अब तीसरी टाइप हमारे पास आती है क्रॉसिंग ऑफ चेक। यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर हमें चेक में 2 पैरेलल लाइन खींचनी होती है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक का मीनिंग यह है कि इस चेक को अगर कोई भी बैंक में लेके जाएगा तो उसे बैंक कैश नहीं देगा, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, बट उसे कैश नहीं मिलेगा। पिछले केस में क्या था, ऑर्डर और बियरर चेक के केस में कोई भी चेक लेके जाएगा तो उसे यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे। अब क्रॉसिंग ऑफ चेक के केस में क्या है, यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, ना कि यहाँ पर किसी पर्सन को कैश मिलेगा। तो ये था हमारा क्रॉसिंग ऑफ चेक का टॉपिक। अब यहाँ पर एक टर्म और होती है अकाउंट पे ही चेक। अब अकाउंट पे ही चेक और क्रॉसिंग ऑफ चेक में क्या डिफरेंस होता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक के अंदर एंडोर्समेंट अलाउड होती है। अब एंडोर्समेंट क्या होती है, इसे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर सपोज करिए पी ने पैसे देने हैं बी को और बी ने आगे पैसे देने हैं डी को। अब इसके अंदर क्या होगा, पी एक चेक इशू करेगा बी के नाम पे। बी ये चाहता है कि उसे एक नया चेक ना काटना पड़े, जो उसे डी को देना है। वो क्या करेगा, जो चेक पी से आया था उसके पीछे ही लिख देगा पे टू डी, और यही चेक वो डी को दे देगा। ये होता है पूरा का पूरा एंडोर्समेंट ऑफ चेक का कॉन्सेप्ट, और ये एंडोर्समेंट क्रॉसिंग ऑफ चेक में अलाउड है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अकाउंट पे की, तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इस केस के अंदर क्या होगा, मान लीजिए पी ने पैसे देने हैं बी को। पी ने एक क्रॉस चेक इशू किया, उसके अंदर लिख दिया अकाउंट पे,
तो बी आगे वो चेक डी को नहीं दे सकता, यहाँ पर एंडोर्समेंट अलाउड नहीं होगी। यही था पूरा डिफरेंस क्रॉसिंग ऑफ चेक और अकाउंट पेई में। क्रॉसिंग ऑफ चेक के अंदर एंडोर्समेंट अलाउड होती है और अकाउंट पेई में एंडोर्समेंट अलाउड नहीं होती। इसके बाद हम समझते हैं एंटीडेटेड चेक को। एंटीडेटेड चेक क्या होता है? मान लीजिए आज तारीख है 1 जनवरी 2022, अगर यहाँ पर किसी ने पीछे की डेट डाल दी, मान लीजिए 20 दिसंबर 2021, तो ये एक एंटीडेटेड चेक हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम समझते हैं पोस्ट डेटेड चेक को। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है आगे की डेट। मान लीजिए आज तारीख है 1 जनवरी 2022, किसी ने यहाँ पर डेट डाल दी 10 जनवरी 2022, तो ये हो जाएगा हमारा पोस्ट डेटेड चेक। अब तीसरी बात आती है हमारे पास स्टेल चेक। अब ये स्टेल चेक क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर मैंने डेट डाली हुई है 1 जनवरी 2022 और इसके 3 महीने बाद कोई इस चेक को बैंक में लेके गया, तो बैंक इस चेक को रिजेक्ट कर देगा, उसे हम बोलते हैं स्टेल चेक। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस चेक से रिलेटेड। सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।